Hello my dear students and welcome back to my YouTube channel. So friends, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि किस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की क्या होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर जो हमारी वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी जो है उसकी हेल्प से हम ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन करेंगे। भाई हाँ जी, अगर किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp3d2 है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी शेप कैसी होगी, उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योमेट्री को स्टडी करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के केस में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेके आएंगे कुछ क्वेश्चंस और उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ज्योमेट्री और शेप को भी प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट इन द सेंस उसकी एग्जैक्ट ज्योमेट्री और एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो पे चलने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सो मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट्स शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, तरीका आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो जैसे कि हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करनी है तो फर्स्ट रूल ये था, प्रीवियस क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन की एक ट्रिक सीखी थी। कैसे निकालते थे हाइब्रिडाइजेशन, एक क्विक रिव्यू लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी भी मॉलिक्यूल के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते थे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के बाद हम उसे 8 से डिवाइड करते थे। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और एक रिमाइंडर आता है। क्वेश्चन जो होता है बेसिकली वो बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करता है और रिमाइंडर जो है उसे हम कैसे निकालते थे, जो हमारा रिमाइंडर आता था उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो लोन पेयर्स आ जाते थे और फिर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को ऐड करके बताते थे कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना। सो अब हम देखते हैं ज्योमेट्री कैसे कैलकुलेट करनी है। इसके लिए भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रिक्स होती हैं। ज्योमेट्री कैलकुलेट करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको कहूँगी वो ये है कि आपने किसी भी मॉलिक्यूल की पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। सो कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। सबसे पहले आपने उसकी क्या कैलकुलेट करनी है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टेप क्या होता है, अब एक चीज़ और, हाइब्रिडाइजेशन आपने किसकी कैलकुलेट करनी है, ऑफ सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है आपने उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है। अब आपने जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करी है उसकी आपने क्या करनी है, ज्योमेट्री बनानी है। सो मेक ज्योमेट्री of the molecule with the help of hybridization. With the help of hybridization. तो आपको मैंने बताया था अभी अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे हमने sp हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, तो मैंने कहा था sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में आपको कुछ ऐसा याद होगा स्ट्रक्चर। sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या होता था स्टूडेंट्स, एक हमें लीनियर ज्योमेट्री देखने को मिलती थी और इस केस में जो बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलता था वो बॉन्ड एंगल भी हमारा कितना होता था, 180 डिग्री, और ये स्ट्रक्चर होता था लीनियर। और ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स, ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, और एक लीनियर हमारा मॉलिक्यूल यहाँ से ऑब्टेन होता है, लीनियर ज्योमेट्री वाला। सो सबसे पहले तो सेम वही चीज़ करनी है, आपने पहले क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे, ट्रिक आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। सेकेंड स्टेप ये है भी उस हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से आपने उसकी ज्योमेट्री को बताना है। ज्योमेट्री को बताने का तरीका भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो लीनियर होता है, sp2 होता है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको सारे मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ उसकी ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो थर्ड चीज़ इसके अंदर आती है भी, जब हमने इतना कर लिया है, 2 स्टेप्स कर लिए, हमने हाइब्रिडाइजेशन बता दी, हमने ज्योमेट्री बता दी, अब हम क्या करेंगे, लोन पेयर्स।
किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमारे पास लोन पेयर्स हैं तो उन लोन पेयर्स को हम मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर रखेंगे। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था, अभी मान लीजिए मेरे पास ये 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसे मैं इस तरह से रखूँ, इस तरह से रखूँ, इस तरह से रखूँ, कैसे रखूँ? मुझे इसे रखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता है कि मिनिमम रिपल्शन होनी चाहिए। अगर इसे मैं इस प्रकार से रखूँगी तो रिपल्शन सबसे कम होगी, ऐसे रखूँगी तो ये पास हो जाएंगे और रिपल्शन अक्कर करेगी। तो हमें उसके शेप को बताने के लिए क्या करना होता था, मिनिमम रिपल्शन का ध्यान रखना होता था। अब जैसे कि मैंने आपको बोला भी, इतना स्टेप करने के बाद, ज्योमेट्री एक बार बताने के बाद, अब अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर आपको देखने को मिलते हैं तो उन लोन पेयर को आपने मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर रखना है। प्लेस द लोन पेयर्स ऑन मिनिमम रिपल्शन पोजीशन। लोन पेयर्स को आपको उसकी मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर रखना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जब आपने उसे मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर रख दिया, उसके बाद उसके लोन पेयर्स को काउंट ना करके, ठीक है, उसकी शेप को डिटरमाइन करना है। आफ्टर दिस प्रोसेस, जब आपने लोन पेयर्स हैं और आपने उसे मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर रख दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, लोन पेयर्स पे हाथ रख देना है और उसके अलावा जो आपको शेप देखने को मिल रहेगी वही उस मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप होगी। तो अब मैं आपको करवाने लगी हूँ हमारे फर्स्ट केस से, जैसे कि हम sp हाइब्रिडाइजेशन से ही शुरू करेंगे। जब हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं 2, यानी कि एक ये वाला जैसे आपको देखने को मिल रहा है और एक इधर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंगली उनकी शेप भी डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले स्टेप से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, सेकंड स्टेप से हम नॉर्मल ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली वाली ज्योमेट्री बनाएंगे, फिर लोन पेयर को मिनिमम पोजीशन पे रखेंगे और फिर लोन पेयर पे हाथ रखेंगे और शेप को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे स्टूडेंट्स। सो वीडियो को हम पॉज करेंगे स्टूडेंट्स और आपने इसे अभी नोट करना है अपनी कॉपीज में, साथ साथ इसे लिखते चलिए। अगर आप इसे साथ साथ लिखेंगे नहीं तो वो आपको चीज़ याद नहीं होगी। मैं बार बार ये कहती हूँ, आप सुन लेते हैं टॉपिक को लेकिन उसको आपको क्या होगा, सिर्फ 1 आवर 2 आवर एक दिन तक याद रहेगा नहीं, हमें उसे परमानेंटली अपने दिमाग में फिट करना है भी। हाँ जी, अगर हमें निकालना आ जाए, ठीक है, पेपर में आ जाए तो हमें याद हो, हम भूलें ना उस चीज़ को। सो जब अगर आप अपनी कॉपी पे खुद के हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक वो चीज़ याद नहीं होगी। वीडियो को पॉज करेंगे स्टूडेंट्स, इसे नोट करेंगे। अब सबसे पहला केस जो है हम करने वाले हैं जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे 2 होते हैं, ठीक है। मैं तब तक इसे इरेज करती हूँ, आप फटाफट से रूल्स को क्या कर लीजिए, रिवाइज। जब जब मैं स्टूडेंट्स इरेज करूँगी आपका एक रूल होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे समझाया है आप उसे साथ साथ रिवाइज करते चलिए, सो दैट क्या होगा, साथ साथ याद भी हो जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, कुछ डिफ़िकल्टी भी नहीं हमें आएगी, है ना, यही फ़ायदा होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला केस जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास 2 होंगे, केस लिखिए फर्स्ट, यानी कि नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, व्हेन नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, इसका एग्जाम्पल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब इसमें भी क्या होता है, केस 1 सबसे पहला केस हम लेंगे, केस 1। केस 1 में हम ये कंसीडर करेंगे भी हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, जिसे मैं BP के नाम से लिख रही हूँ, और 0 लोन पेयर हैं। सबसे पहला केस, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इन्हें ऐड कीजिए, क्या आएगा, आंसर 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, BeCl2। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला हम सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो देखिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स BeCl2 में कितने होंगे, सॉरी बार थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है बट कोई नहीं, हमने यहाँ ध्यान देना है हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो BeCl2 के केस में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। बेरिलियम का क्या एटॉमिक नंबर होगा, 4। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिख सकती हूँ, 1s2 2s2, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, 2p जो ऑर्बिटल है वो हमारा खाली है, 2s के बाद 2p आता है। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 2s को तो मैं ऐसे लिखूंगी,
और 2p में एक भी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये हमारा वैलेंस शेल है। सेकंड शेल जो है हमारा बाहर वाला शेल है, जिसे मैं वैलेंस शेल कहती हूँ। आपको पता है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, जिसे मैं GS से लिख रही हूँ। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये S वाला जो है एक इलेक्ट्रॉन P में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या स्टेट आ जाएगी, भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और P में कितना आ गया, एक ही इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक S का और एक P का क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, मतलब इंटरमिक्सिंग कर लेगा। ओवरलैपिंग नहीं, इंटरमिक्सिंग कर लेगा और क्या बना लेगा, दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेगा। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ। अब ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। देखिए ये दो sp हाइब्रिडाइज्ड, एक पहले वाला ये वाला है देखो, दूसरे वाला जो है स्टूडेंट्स वो ये वाला है। इन दोनों ने क्या किया है, एक दूसरे के साथ क्या कर ली, हाइब्रिडाइजेशन शो कर ली और एक लीनियर ज्योमेट्री की फॉर्मेशन कर ली। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है स्टूडेंट्स वो कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो क्या है, हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर sp जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं। अब देखो ये तो दो मतलब क्या हुआ भी, मैं कहूँ दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ने कर ली। ये हमारा बेरिलियम है, सेंट्रल एटम। अब दो क्लोरीन भी आकर इससे जुड़ेंगे और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, तो वो यहाँ पर आकर ऐसे जुड़ जाएंगे। इसके वाले में एक इलेक्ट्रॉन था देखो और एक क्लोरीन का हो गया। सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, एक क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा। ये प्रीवियस केस है, आपको समझा चुकी हूँ, ये प्रीवियस केस है। ये बेरिलियम के मॉलिक्यूल्स sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेते हैं और क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, BeCl2। तो यहाँ कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन है, जिसे मैं sp हाइब्रिडाइजेशन बोलती हूँ, जिसे मैं क्या बोलती हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स बोलती हूँ। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला भी यहाँ पर हमें sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है। sp हाइब्रिडाइजेशन की हमने शेप भी प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, भी लीनियर शेप क्या होती है, ऑब्टेन होती है। और ये जो केस है इसमें क्या होता है, भी दो बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, 0। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। 2 + 0 कितना होता है, 2 होता है। और 2 जो होता है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब ये तो चीज़ ठीक है। पहली चीज़ जो मैंने आपको रूल जब ज्योमेट्री डिटरमाइन करने के लिए कही थी क्या थी, भी चेक करिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। फिर उसका बनाइए स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर अभी हमने बनाकर देखा, कैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिला भी एक बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के साथ क्या करते हैं, मिक्सिंग शो करते हैं। बेरिलियम के कैसे sp हाइब्रिडाइज थे, ये बेरिलियम के थे और यहाँ से ये क्लोरीन के थे। तो ये बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इन दोनों के साथ ओवरलैपिंग शो कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कितने बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, 2। तो 2 बॉन्ड पेयर आपको देखने को मिल रहे हैं और लोन पेयर यहाँ कितने हैं, 0 है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लीनियर हो जाएगी। सबसे सिंपलेस्ट केस है। ये था हमारा केस नंबर 1, जब हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है, 0 हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे। अब आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है, इसकी शेप क्या है, इसका बॉन्ड एंगल क्या है। तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली 180 डिग्री है। आप कहेंगे मैम ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ही लिया है। हाँ जी, लेकिन कई केसेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी शेप आप पहले बताते हो भी ये होती है, लेकिन जब आप इस ट्रिक से, जो आपको मैंने सिखाई, इस ट्रिक से कैलकुलेट करोगे तो उनकी शेप कुछ और आएगी। ऐसा भी होता है। ये एग्जाम्पल उनमें से हैं जो हमने प्रिडिक्ट करी थी हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से, लीनियर ज्योमेट्री, ये वही निकली है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 2 बॉन्ड पेयर देखने को मिल रहे हैं सिर्फ इस वजह से। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब जो सेकेंड हमारा आता है, ठीक है, ये तो पहला था जब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास क्या थे, 2 थे। अब जो केस आएगा उसमें नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम कितने लेंगे, 3 लेंगे। तो देखो अभी आपको आगे दिखाऊंगी ऐसे केसेस भी जहाँ पर आप कहोगे मैम ज्योमेट्री तो ये होनी चाहिए, हमने तो ये पढ़ी है पर ये क्यों नहीं आ रही, वो भी हम देखेंगे। तो अब मैं कह रही हूँ अगर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम लेते हैं 3, ठीक है, यहाँ हम लेंगे सेकेंड नंबर जो हमारा है, जब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं हमारे, 3। तो यहाँ पर भी सबसे पहला लेंगे हम केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होगा स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 में अगर आपको मैं बोलूँ 3 बॉन्ड पेयर हैं,
3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं। क्या है? 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। इस केस में देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपने बतानी है भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। जब भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे 3 होती हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अब इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपसे कंसीडर करती हूँ स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जांपल होता है BCl3, जो कि आप सबसे पहले कंसीडर करते हैं। अब BCl3 के अंदर अगर आपको मैं बोलूँ नॉर्मली भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 है। अब क्वेश्चन आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ, अगर लोन पेयर नहीं है किसी मॉलिक्यूल में तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन वाली ज्योमेट्री होती है वो सेम रहेगी, लेकिन अगर यहाँ पर लोन पेयर आ गया ना तो उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। देखो अब यहाँ 0 लोन पेयर है, ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब आपको याद होगा BCl3 के केस में मैंने क्या कहा था, ये सेंट्रल एटम है, एक Cl ऊपर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, याद है? ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आपको मैंने बोली थी। तो ये ज्योमेट्री सेम रहेगी हाइब्रिडाइजेशन वाली ही, लेकिन अगर यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, चेंज हो गया, लोन पेयर आ गया, तो उसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन वाली नहीं रहेगी, उसे हमें इस ट्रिक से कैलकुलेट करना होगा। तो BCl3 के केस में क्या हो जाएगा, हमारी ज्योमेट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, जिसे मैंने अभी आपको बताया ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी। अब आप क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, केस 2 का लेते हैं। ये तो 3 बॉन्ड पेयर हैं स्टूडेंट्स और क्या है? 0 लोन पेयर है। अब जो चीज़ आती है वो आती है 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर हैं स्टूडेंट्स और एक क्या है हमारे पास? लोन पेयर है। एग्जाम्पल आप लेते हैं SO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप पहले क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। देखो सल्फर के अंदर भी 6 होते हैं, ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो 6 × 2, 6 + 12 कितना हो गया? 18 हो गया स्टूडेंट्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। जब आप 18 को क्या करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 2 + 2 गया। ये क्वेश्चन है हमारा और ये क्या है? हमारा रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन क्या बताता है? बॉन्ड पेयर बताता है, और रिमाइंडर को अगर हम फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। तो देखो यही स्टेट है ना, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। कल आपको ट्रिक सिखाई थी, उस ट्रिक से आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो अब ये तो पता चल गया 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर क्या बनाता है? 3 बनाते हैं, और 3 की क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। तो चलो हमने हाइब्रिडाइजेशन बता दी, इसकी sp2 आएगी। क्लियर है? अब sp2 के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स आप तो कहोगे भी मैम sp2 का मतलब ये होता है, एक इधर एक इधर एक इधर, है ना। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो ये 2 ऑक्सीजन कहीं पर भी लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। अब ये जो एरिया रह गया ये किससे ऑक्यूपाइड हो जाएगा? ये लोन पेयर से ऑक्यूपाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएंगे? लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर थे जो हमने ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दिए और 1 लोन पेयर था जो हमने ऐसे इसको शो कर दिया। तो अब आप मेरे को बताओ, अब इतना तो हमने कर लिया। सबसे पहला स्टेप था हमने हाइब्रिडाइजेशन देखी। सेकंड स्टेप हमने क्या देखना था? उसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। पहले हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से ये कैलकुलेट कर लिया, भी 3 नंबर आ गया। 3 नंबर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली ज्योमेट्री तो ये होती है ना, भी एक ऊपर एक इधर एक इधर। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था उसके बाद लोन पेयर को आपने मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पर रखना है। तो तीनों एक बराबर है तो कहीं पर भी रख दो, हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? लोन पेयर के ऊपर हाथ रखना है और बताना है कौन सी शेप है। अब ये शेप देखो, उल्टा वी बन रहा है, उल्टा वी बन रहा है, तो ये शेप हो जाएगी वी शेप या बेंट शेप। ये शेप हो जाएगी वी शेप या फिर बेंट शेप। अब यही डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन तक पेपर में पढ़ जाते तो आप मेरे को उस टाइम पर बोलते भी ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, लेकिन नहीं, यहाँ पर लोन पेयर आने की वजह से इसकी शेप क्या बन जाएगी? इसकी शेप बन जाएगी वी शेप या बेंट शेप। समझ पा रहे हो? जो अभी मैंने पीछे केस आपको BCl3 का दिखाया था, आपको दोबारा बताती हूँ। देखो BCl3 के केस में भी क्या होता है? सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ जी, BCl3 के केस में क्या होता है? BCl3 में भी तो सेम ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है? ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री देखने को मिल रही है। लेकिन इस केस में क्या है? बनना तो यही चाहिए था, पर यहाँ पर क्या है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो उस वजह से इसके ऊपर हाथ रख के इसकी पोजीशन बतानी है, तो वी शेप है और इसकी क्या पोजीशन है? ट्रायगोनल प्लेनर। हालांकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, इसकी भी sp2 इसकी भी sp2, लेकिन शेप्स में क्या है? फर्क है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा हम ज्योमेट्री को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की हेल्प से। पक्का क्लियर है? अब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ तो
ये जो स्टूडेंट्स, ये जो ज्योमेट्री है, क्या ये प्लेनर है, नॉन प्लेनर है? ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है, एक ही प्लेन में है। ये भी क्या है, एक प्लेनर ज्योमेट्री है, एक ही प्लेन में है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो हम लेने लगे हैं वो है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर 4 हो जाएं तो उस केस में कैसे होता है। तो वीडियो को पॉज करके लिखोगे, स्टार मार्क लगाओगे, क्योंकि ये नई चीज़ थी आपके लिए। ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 1 नॉर्मल केस था जिसमें आपको ट्रायगोनल प्लेनर देखने को मिल रही है। केस नंबर 2 में आपको क्या देखने को मिला, वी शेप या बेंड शेप देखने को मिला। अब हम देखने लगे हैं नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अगर 4 कर देंगे, यहीं पर आपको दिखाती हूँ, ये भी बस ये नीचे वाला इरेज कर देते हैं, तब तक आप फटाफट से इसे रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो जब मैंने अगर आपको बोला भी नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अपन ने क्या लेने हैं, 4 लेने हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको अच्छे से कर देती हूँ इरेज, ताकि आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाए। यस, जब हमने नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, थर्ड केस क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमने क्या लिए, 4 लिए। अब इस केस में सबसे पहला केस हम लेंगे, केस नंबर 1 हम लेंगे जब हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर होंगे और 0 लोन पेयर होंगे। जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होंगे। एग्जाम्पल जो आपको लेके दिखाती हूँ वो है CH4 का। एग्जाम्पल हम लेंगे CH4 का। याद कीजिए CH4 में जैसे ये C है, एक H इधर, एक इधर, एक थोड़ा आगे और एक इधर। ये कौन सी ज्योमेट्री होती है हमारी, ये कौन सी ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स, ये हमारी होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, सोच के बताइए। ये नॉन प्लेनर है, क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन हवा में, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ ऐसे, जैसे देखो ये पर्पल वाला ऊपर है और ये 3 ऐसे बाहर निकले हुए हैं, है ना। तो ये हमारी कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये सिर्फ नीचे वाले 3 हाइड्रोजन क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, ये सिर्फ नीचे वाले, और ये ऊपर वाले के साथ क्या होता है, प्लेन में नहीं होते हैं। ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है और ये टेट्राहेड्रल शेप है। अब होता तो यही है, केस 1 के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था, जब ये होता तो स्टूडेंट्स यही है। प्लस हमने ये भी देखा था, इनका बीच का बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट्स, याद है ना। अब अगर मैं आपको यहीं पर बोलूँ भी स्टूडेंट्स, यहाँ केस 2 लेते हैं आपा, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाए, जिसमें क्या हो जाए, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। CH4 का तो प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के केस में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके दिखाऊं तो ये है NH3। हाँ जी, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करनी है। हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करने के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। नाइट्रोजन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 5 होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 7 लेने हैं, जब भी लेने हैं, है ना। तो 7 × 3 हो जाएगा, तो 5 + 21 हो जाएगा स्टूडेंट्स 26। अब जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसे 8 से डिवाइड करना है, तो 26/8 करेंगे, 3 पर गया और 2 रिमाइंडर आ गया। जो ये 3 है हमारा, ये क्या है हमारा बॉन्ड पेयर, और इस रिमाइंडर को फर्दर 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, लोन पेयर। देखो यही स्टेट आ रही है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, क्या हो गया, टोटल नंबर 4 हो गया। और 4 में क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब जैसे कि CH4 का स्ट्रक्चर था, नाइट्रोजन का भी ऑब्वियसली ऐसे ही बनना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा इधर करना ना, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता, देखिए क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डेड है और एक इस पर क्या है, लोन पेयर है स्टूडेंट्स, एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फिर मैंने आपको क्या कहा था, इसको ऐसे हाथ रखो लोन पेयर पे और इसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करो स्टूडेंट्स। जब आप इसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट करोगे तो आप ये देखोगे भी क्या शेप बनाएगी। यहाँ से देखो, इसे ऐसे ज्वाइन करोगे तो मैंने आपको बताया था एक ट्रायंगल सा बनाती है, नीचे हमें एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। तो ये मतलब ये ट्रायंगल कैसे से एक पिरामिड सा बन रहा है, देखो नीचे एक पिरामिड सा बन रहा है, तो ये होती है पिरामिडल शेप। अब CH4 की तो क्या होती थी, टेट्राहेड्रल। अब ये भी तो sp3 है, वो भी sp3 था, लेकिन इसकी शेप क्या है, पिरामिडल शेप। क्यों, क्योंकि लोन पेयर के ऊपर हमने हाथ रखा तो नीचे देखा पिरामिड बन रहा है।
उल्टा पिरामिड बन रहा है, तो क्या बन जाएगी, पिरामिडल शेप हो जाएगी। अब क्वेश्चन राइज करता है मैम आपने लोन पेयर यहाँ ही क्यों लगाई, यहाँ लगा देते। मैंने आपको पहले भी बताया था लोन पेयर हम वहीं लगाएंगे जहाँ पर उसकी मिनिमम रिपल्शन होगी। तो ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर इसकी क्या होगी, मिनिमम रिपल्शन होगी। अब एक और चीज़ देखिए, CH4 का केस यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये तो समझ आ गया ना ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाली, प्रीवियस वाली जैसे लेक्चर में मैंने आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने सिखाए थे, उसकी हेल्प से निकाल ली। अब यहाँ पर अगर आपको CH4 का दिखाऊँ स्टूडेंट्स, अभी जो बना के दिखाया था उसमें क्या था, उसमें ये था और यहाँ पर जो एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट्स था। अब यहाँ पर लोन पेयर के कारण क्या होगी, ये लोन पेयर इस पे रिपल्शन लगाएगा, इस बॉन्ड पेयर पे, ये इधर भी इस बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगाएगा। जब ये रिपल्शन लगाएगा स्टूडेंट्स, तो ये जो बॉन्ड है थोड़े और अंदर की तरफ आ जाएंगे और इसका एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके एंगल में और भी फर्क आ जाएगा। ठीक है, इसके एंगल में क्या आ जाएगा, और भी डिक्रीज आ जाएगा। और ये एंगल जो है बेसिकली ये एंगल हो जाएगा 107 डिग्री। ये एंगल क्या हो जाएगा, 107 डिग्री। होना तो इसको 109.9 डिग्री 28 मिनट्स चाहिए था अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी और वो उससे धक्का मारेगा और एंगल क्या हो जाएगा, 107 डिग्री हो जाएगा। देखो अब आप में से क्या कई बच्चे क्या करेंगे, सिंपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन लिखाएंगे और ये शेप बनाएंगे। लेकिन अगर किसी ने वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी है तो उसको पता है भी कैसे बनाना है ये केस। ठीक है, हमने पहले नॉर्मल बनाई, नॉर्मल प्रिडिक्ट करी, ऐसे बन रही थी, लेकिन हमने देखा भी यहाँ पर तो लोन पेयर आएगा। लोन पेयर आते ही हाथ रखा, देखा शेप ही कुछ और है, तो जो शेप आई वो हमारी कौन सी है, पिरामिडल शेप है स्टूडेंट्स। ये तो था हमारा केस नंबर 2 स्टूडेंट्स। अब केस नंबर 3 देखिए, यहीं पर आपको दिखाती हूँ। केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। मैं क्या कह रही हूँ, केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। मैं दूसरे कलर वाले चौक से आपको दिखाती हूँ। यस, 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 ही हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, लोन पेयर हो जाएंगे। एक बार मैं इसे अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। अभी जो मैंने आपको बना के दिखाया था ना डायग्राम भी, 107 डिग्री एंगल हो जाएगा, उसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि पेपर में आपसे ऐसे एक्सेप्शन वाले पूछते हैं। क्योंकि कई बच्चे वहीं गलती करके आएंगे, वहाँ 109 डिग्री वाला लगा देंगे, लेकिन आंसर तो 107 डिग्री है, क्योंकि NH3 के केस में यही देखा जाता है। और इवन बोर्ड्स में भी पूछा जाता है ये भी, NH3 के केस में 107 डिग्री एंगल क्यों शो होता है बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो रीज़न यही है क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होती है, जिसके कारण उसके एंगल में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, फर्क आ जाता है। अब जो हमारा लास्ट है केस, वो अपन लेंगे H2O का। किसका लेंगे, H2O का। अब देखो इसकी सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। हाइड्रोजन में मैंने कहा था 7 लेना है, तो 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 14 + 6 कितने हो गए, 20। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 20। 20 को किससे डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स, 8 से डिवाइड कर दो। किस पे गया, 2 पे गया, है ना। 16 होता है ना 2 जा, तो कितने रह गए, 4 रह गए रिमाइंडर। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या होता था, बॉन्ड पेयर। रिमाइंडर को फिर फर्दर 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, लोन पेयर। ये आ गया लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर आ जाएगा, क्या आ गया, 4 आ गया। 4 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अब CH4 की तरह इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होनी चाहिए थी, एक बार सोच के देखो। सेंट्रल एटम सॉरी ऑक्सीजन है ना, CH4 की तरह इसकी होनी तो ऐसी चाहिए थी, होनी तो ऐसी चाहिए थी। अब H2O के केस में क्या है, 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये ऐसे हो सकती है, लेकिन ऐसी नहीं होती। ये पता किस प्रकार से होती है, ये पता कैसे देखने को मिलेगी आपको, जैसे ये ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक H इधर, एक H इधर, ये है लोन पेयर और ये है लोन पेयर। ये कुछ इस प्रकार से हमें देखने को स्टूडेंट्स मिलेगी। और ये भी शेप कौन सी हो जाएगी, देखो इस पे हाथ रखो, लोन पेयर पे कौन सी शेप हो जाएगी, वी शेप। तो ये भी हो जाएगी वी शेप या फिर बेंड शेप। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर क्या है, हमें 2 लोन पेयर स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब एक और चीज़ देखिए स्टूडेंट्स, आपको उसमें मैंने एग्जाम्पल में बताया था भी उसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। क्वेश्चन राइज करता है भी यहाँ पर एंगल क्या होगा, यहाँ पर एंगल होगा 104 डिग्री नहीं 104.5 डिग्री।
104.5 डिग्री एंगल हमें देखने को मिलता है। रीज़न, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है। यहाँ 2 लोन पेयर है तो इनमें रिपल्शन और भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या एंगल देखने को मिलेगा, आपको एंगल देखने को मिलेगा 104.5 डिग्री। क्लियर है। प्रीवियस के अब आपको पता है पेपर में यही पूछते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल दे दिया, इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका बॉन्ड एंगल बताओ। कैसे, पहले नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री बनती है वो बनाओ, फिर लोन पेयर लगाओ और फिर उस पर हाथ रखो और उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट कर दो। देखो शेप तो कुछ बताना ही नहीं, आपको नॉर्मल याद करनी है। ये वी शेप होती है, वी शेप कोई बैंड शेप कहते हैं, है ना। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करेंगे, केस नंबर जो 3 है हमारा, सॉरी ये 3 केस था, इसे नोट करेंगे। अब आप 4th नंबर पे चलने वाले हैं, जब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने 5 होंगे स्टूडेंट्स। सो ये स्टूडेंट्स, अब जो हमारा केस आता है उसमें हम बोलते हैं अभी जब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने 5 हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब आप एक मेरे को बात बताइए, 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते थे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d होती है। याद होगा आपको, मैंने प्रीवियस केस में बताया था, है ना। अब आप जो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहला केस लेते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में आप बोलेंगे भी 5 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर हैं। ठीक है, और इस केस में आप एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट्स PCl5 का। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे PCl5 को। तो आपको याद होगा, जैसे ये सेंट्रल एटम है, हमें ये कुछ ज्योमेट्री देखने को मिलती थी। ठीक है, एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा और एक ऊपर एक नीचे बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl। ये स्टूडेंट्स होते हैं हमारे एक्सियल बॉन्ड। और ये वाले जो बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो तीनों एक प्लेन में आपको देखने को मिल रहे ट्रायंगल में, ये होते हैं हमारे इक्विटोरियल बॉन्ड। एक्सियल बॉन्ड जो होती हैं उसकी लेंथ क्या होती है, वो होती है ज़्यादा, मतलब PCl बॉन्ड जो हमारा बॉन्ड लेंथ है एक्सियल की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इक्विटोरियल। फॉस्फोरस और क्लोरीन में एक्सियल की बॉन्ड लेंथ होगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इक्विटोरियल की। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर मैंने आपको बोला था भी आपको एंगल कौन सा देखने को मिलेगा, ये आपको 90 डिग्री देखने को मिलता है। इसके बीच में, इसके बीच में जो ये होते हैं स्टूडेंट्स, इनके बीच में ये एंगल कौन सा होता है, 120 डिग्री होता है। याद है मैंने आपको प्रीवियस केस इतना समझा दिया था। तो केस नंबर 1 तो प्रीवियस जैसे हमने लेक्चर में देखा था सेम वही है, जब आपके पास लोन पेयर नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ आपको अभी भी दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब लोन पेयर 0 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन वाली ज्योमेट्री ही मानी जाएगी। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे आपने पहले बनाया था वैसे बनाओ। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाए, अगर लोन पेयर आ जाए तो हमें क्या ज्योमेट्री देखने को मिलती है, आइए देखते हैं। अभी तो हमने क्या कहा था, 5 बॉन्ड पेयर हैं और क्या है, 0 लोन पेयर हैं। अब मैं कहूँ 4 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या है स्टूडेंट्स, 2 लोन पेयर हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि SF4। अब देखो SF4 को अगर बनाना चाहूँ तो सेंट्रल एटम सल्फर, पहले आप बनाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कैसे बनती है। ये बननी चाहिए, S तो लगा दिया। अब 4 फ्लोरीन है, कहाँ कहाँ लगाऊं फ्लोरीन, देखो कहाँ कहाँ लग सकते हैं, यहाँ 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 5 जगह हैं। लेकिन 2 लोन पेयर हैं, हमें लोन पेयर ऐसी पोजीशन पर लगाने हैं जहाँ पर क्या होगी स्टूडेंट्स, मिनिमम रिपल्शन होगी। ओ सॉरी, 5 होते हैं ना, यहाँ 1 लोन पेयर आएगा। 4 + 2 तो 6 हो गया। हमने तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने 5 लेके चलने हैं ना। एक बार मैं इसको थोड़ा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको एक क्लियरली दिखे। एक बार दोबारा देखते हैं जो चीज़ आपको मैं कह रही हूँ। पहला केस आपने लिया 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। सेकंड केस हमारा है 4 बॉन्ड पेयर स्टूडेंट्स और 1 लोन पेयर। पहले मैं गलती से लिख बैठी थी, इसे करेक्ट कर लो। अब देखो SF4 के केस में स्ट्रक्चर कैसे बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। 4 फ्लोरीन लगाने हैं। मैं कहाँ पर 4 फ्लोरीन लगाऊंगी, देखो, और यहाँ मेरा आ जाएगा लोन पेयर।
अब रीज़न क्या है, अभी मैंने इक्वेटोरियल पर ही क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रिपल्शन होती है स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर लगा देती तो इन दोनों में रिपल्शन होती, यहाँ लगा देती तो इन दोनों में होती, लेकिन यहाँ लगाया है तो क्या है, ज़्यादा रिपल्शन नहीं है, मिनिमम रिपल्शन है। और हमें ये स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस केस में मैं कह सकती हूँ भी 4 बॉन्ड पेयर है और हमारे पास क्या है, 1 लोन पेयर है। क्लियर है, और ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो रिपल्शन क्या हो रहा है, कुछ रिपल्शन तो यहाँ पे भी हो रही है ना। जब यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्शन होगी तो वो ये 120 डिग्री वाला एंगल जो है ये और रिड्यूस हो जाएगा। ये किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर तो लोन पेयर है, ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी इधर, और ये अंदर की तरफ हो जाएंगे, और ये 120 डिग्री वाला एंगल भी हो जाएगा कम, और ये 90 डिग्री का जो पहले एंगल था ये भी क्या हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा। अब ये जो 120 डिग्री वाला एंगल है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, ये 103 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 103 डिग्री हो जाएगा। किस केस में, जब 4 बॉन्ड पेयर दिए गए हैं हमें और 1 लोन पेयर हमें दिया गया है। क्लियर है। देखो अब आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स भी इसकी ज्योमेट्री क्या देखने को मिलती है। मैं आपसे अगर पूछती हूँ भी इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो देखो इस पे हाथ रखना है और ज्योमेट्री देखनी है। अब खुद सोचो, मतलब इतने से एरिया को मैं दोबारा बना के दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे बन गई ना। आपको सीसो याद होगा, खेला होगा सबने, मतलब पार्क्स में जाकर। सीसो में ऐसे होता है, एक इधर बैठेगा तो ऐसे ऊपर हो जाएगा, एक इधर बैठेगा तो ऐसे ऊपर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर केस है, ये देखो एक इधर बैठेगा तो यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इधर बैठेगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये क्या बनाता है, एक सीसो स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसका नाम हो जाएगा सीसो। ये कौन सी शेप हो जाएगी, सीसो शेप हो जाएगी जब 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। पहले हमने क्या किया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाले। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर देखा तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन 5 आ रही है जो कि sp3d है। फिर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन से बनता है। अब हमें देखा भी 1 लोन पेयर है, लोन पेयर हमने यहाँ लगाया इक्वेटोरियल पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम रिपल्शन है। उसके बाद हमने इस पे हाथ रखा तो देखा सीसो शेप है, और बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो नॉर्मल के कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या हो गई स्टूडेंट्स, रिपल्शन हो गई। तो ये तो हमारा सेकंड केस था जब 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। अब नेक्स्ट केस में आप क्या लेंगे, 3 बॉन्ड पेयर लेंगे स्टूडेंट्स और 2 क्या लेंगे, लोन पेयर लेंगे। इसी में आपको दिखाती हूँ, इसी वाले में देखिए यहाँ पर अब आप करेंगे 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। मैंने क्या बोला, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब आपने वीडियो को पॉज करना है और ये आपने मुझे खुद बताना है कौन से वाला केस, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला। खुद सोच के मुझे बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पहले आपको ये बताऊंगी और फिर ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, ये वाला केस नोट कर लीजिए। जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 5 है, sp3d शेप है, 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, क्या शेप बनेगी, क्या क्या आपने मुझे बताना है, शेप बतानी है, कौन सी बनेगी आपको जो पता चलती है आपने वो बतानी है। सॉल्यूशन नेक्स्ट में मिलेगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपने मुझे बॉन्ड एंगल बताना है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है कि sp3d है। बॉन्ड एंगल बताना है और शेप बतानी है, शेप मतलब ज्योमेट्री बतानी है। ठीक है, तो ये आपने सॉल्व करना है, इट इज़ योर होमवर्क स्टूडेंट्स। अब एक और चीज़ आपको, लास्ट केस जो है ये तो हो गया जब 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर है। लास्ट केस है 2 बॉन्ड पेयर ले लेते हैं और 3 लोन पेयर ले लेते हैं। अब हम क्या लेंगे, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। देखो अब इसका एग्जांपल अगर मैं आपको लेके दिखाऊं तो आप लेते हैं XeF2 का लेते हैं। देखो जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो ये मेरा सेंट्रल एटम ये बननी चाहिए, लेकिन यहाँ 3 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर हमने क्या लगा दिया यहाँ इक्वेटोरियल पे। पहले लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे लगाना, जो प्रीवियस होमवर्क दिया है उसमें भी, क्योंकि उस पर मिनिमम रिपल्शन होती है। लोन पेयर 2, 3 लोन पेयर। अब लोन पेयर पे हाथ रख दो और ये यहाँ पर क्या था, F2 था ना, FF यहाँ लिख दो। कौन सी ज्योमेट्री देखने को मिली, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिली। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, लीनियर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो देखो हम अभी तक ये सोचते थे भी sp हाइब्रिडाइजेशन ही लीनियर शो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो sp3d में 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर क्या शो कर रहे हैं, लीनियर ज्योमेट्री शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सोचा था आपने, नहीं ना। तो यही इसकी मज़ेदार बात है, भी हमें नई नई शेप्स पता चल रही हैं।
ठीक है। तो अब फाइनल शेप, हमारी फाइनल ज्योमेट्री जो है वो वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से ही एक्सप्लेन हुई। अब ये कौन सी शेप है? लीनियर शेप है। देखो पूरी लाइन है, लोन पेयर पे तो हाथ रख के बताओ ना, फिर स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, पक्का? ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे। अब अपन नेक्स्ट केस लेने लगे जब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, अब जो केस आता है उसमें हम ये देखते हैं भी नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जब 6 होंगे तो क्या होगा। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने मैंने बोले? 6। तो आप मुझे बताइए जब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 6 लेते थे तो क्या हमें हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती थी? sp3d2 देखने को मिलती थी। याद है ना आपको? तो अब आप सबसे पहला केस लेंगे स्टूडेंट्स, केस नंबर 1 लिखिए। जब हम ये बोलते हैं भी हमारे पास क्या है? 6 बॉन्ड पेयर हैं और 0 क्या है स्टूडेंट्स? लोन पेयर हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा सा था, SF6 याद होगा, मैंने करवाया था। सल्फर बीच में है, आपको जो फ्लोरीन है वो कुछ इस प्रकार से बनाना है, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे और एक ऊपर, और इन सब में क्या होता था? 90 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिलता था। तो ये क्या होता है? SF6 की ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। ये तो हम सारा कुछ कर चुके हैं। यहाँ पर इनकी पोजीशन क्या है? सबकी सेम है। जब 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। याद रखिए जब लोन पेयर 0 होते हैं तो ज्योमेट्री सेम होती है हाइब्रिडाइजेशन वाली, लेकिन जब लोन पेयर में क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है, तो क्या हो जाता है? ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है। तो केस 2 में हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? जब 5 बॉन्ड पेयर लेंगे और लोन पेयर क्या लेंगे? 1 लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या लेना है? केस नंबर 2 जब क्या होता है? 5 बॉन्ड पेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स और 1 क्या होता है? लोन पेयर होता है। अब इस केस में क्या ज्योमेट्री देखने को मिलती है? कहाँ फर्क देखने को मिलता है? आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, BrF5 का। जब आप इसकी निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो sp3d2 ही देखने को मिलेगी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ब्रोमीन को बीच में, अब बनना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, एक लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर कहाँ पे आएगा? किस तरफ पे आएगा? कहीं पर भी लगा दो। क्यों? क्योंकि सारों की पोजीशन सेम है, सबके बॉन्ड एंगल्स कितने? 90 है। तो मैं इसे नीचे लगा देती हूँ। अब बाकी जगह मैंने क्या लगा दिया? फ्लोरीन लगा दिया। तो अब देखो जब मैं इसे ज्वाइन करूँगी ये मुझे कौन सी शेप देखने को मिलेगी? शेप हम कैसे देखते थे स्टूडेंट्स? यहाँ हाथ रखो और इसी शेप को ऑब्जर्व करो। तो अब आपको एक ऐसी शेप देखने को मिल रही है, ये नीचे भी पिरामिड बन रहा है, लेकिन अब ये कौन सा पिरामिड बन रहा है? स्क्वायर पिरामिडल। तो ये कौन सी शेप हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगी स्टूडेंट्स। sp3d2 कौन सी शेप हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल। और क्या होगा जब 5 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है? कहीं पर भी लोन पेयर लगा दो। द रीजन इज क्योंकि सारों की पोजीशंस इक्वल डिस्टेंस पर है, उनके बॉन्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री पर है। अब इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट केस है, केस नंबर 3 स्टूडेंट्स, वो क्या आता है? देखो अब फर्क इतना ही होता है, जैसे अगर आप इसको वैसे प्रिडिक्ट करना चाहो तो आप यही कहोगे sp3d2 होती है, लेकिन आपको पता ही नहीं भी एक लोन पेयर है, तो आप तो नॉर्मल शेप बना दोगे, लेकिन नहीं, इसकी शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। अब केस 3 में क्या होता है? जब आप क्या लेते हैं? 4 बॉन्ड पेयर लेते हैं और 2 लोन पेयर लेते हैं स्टूडेंट्स। आपने क्या लिया है? 4 बॉन्ड पेयर लिया। केस 3 में हमने क्या लिया? 4 बॉन्ड पेयर लिया स्टूडेंट्स और 2 क्या लिए हमने? 2 इसके अंदर हमने लोन पेयर लिए। एक बार ये थोड़ा सा सूख जाए तब तक आप क्या कीजिए, ये वाला जो आपको रिवाइज करवाया है, एक ऑक्टाहेड्रल वाला केस बताया आपको मैंने, है ना, तो आप इनको क्या कीजिए, फटाफट से रिवाइज कीजिए भी किसकी क्या ज्योमेट्री होती है। ये हल्का सा तब तक सूख जाए। आप पता क्या कीजिएगा, एक टेबल सा बना लीजिएगा, सारों की ज्योमेट्री लिख लेना। जब 2 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन मतलब 3 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है, एक टेबल की फॉर्म में इसको बना लीजिएगा, तब और इजी हो जाएगा। ठीक है, सो अब आप अपना जो एक और केस में कहूँ, लास्ट केस कहूँ, 4 बॉन्ड पेयर हैं और हमारे पास क्या है? 2 लोन पेयर हैं। हाँ जी, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इसका एग्जाम्पल मैं आपको जो आज अब लेके दिखाने लगी हूँ वो है हमारा XeF4। देखो इसको कैसे बनाएंगे, बनना कैसे चाहिए? ऐसे बनना चाहिए। अब 2 लोन पेयर कहाँ लगाएं? आप ऊपर नीचे लगा देते हैं क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो यहाँ पर 1 लोन पेयर और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 लोन पेयर हो जाएगा।
और ये ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ एक एफ एक एफ एक एफ एक एफ। अब क्या करना है, लोन के पेयर के ऊपर हाथ रखना है और इसकी ज्योमेट्री बतानी है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री है, स्क्वायर बन रहा है, तो ये ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। सिंपल है, पहले हाइब्रिडाइजेशन बताओ, फिर जैसे नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन होती है वैसा स्ट्रक्चर बनाओ, फिर लोन पेयर लगा के उस पर हाथ रख के उसकी ज्योमेट्री बता दो। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। अब आप लास्ट केस देख रहे हैं जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होते हैं, हमारे 7 होते हैं। सो ये स्टूडेंट्स, अब लास्ट केस आता है जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अपने कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 7 हो जाएंगे। तो ये केस हो जाता है sp3d3 का, sp3d3 का। इसका एग्जाम्पल आपको मैं जो लेके दिखाने लगी हूँ, सबसे पहला केस जो आप लेने वाले हैं वो है IF7। और ये इस केस में क्या होता है, 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर वाला केस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर स्टूडेंट्स में आपको बनाऊँ ना तो कैसे बनाते हैं, जैसे ये आई है, तो अब आपको इसको बनाने के लिए, हाँ जी, 4 ऐसे, एक आगे की तरफ थोड़ा ज़्यादा। अब इसको जॉइन देखो ऐसे करना है, 4 ऐसे, एक आगे की तरफ, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर है? ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें IF7 के केस के अंदर। कैसे बनाया मैंने एक बार फिर से देख लो, I ऐसे, 4 ऐसे, एक आगे की तरफ, फिर इसे ज्वाइन कर दो और एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर है? ठीक है। सो ये स्टूडेंट्स, ये होता है कि जब 7 आपको देखने को मिलती है तो हमें कुछ इस प्रकार की शेप ऑब्जर्व होगी। अब लास्ट केस जो आता है जब हम ये कहते हैं भी 6 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, लास्ट केस है आपका 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है स्टूडेंट्स। छह बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के केस में क्या होगा, देखिए इसका एग्जांपल अगर मैं आपको लेके दिखाऊं तो XCF6 हो जाएगा। अब बनाना कैसे है इसे देखो, एक ज़्यादा थोड़ा सा, 4 ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, इसे ज्वाइन करना है। अब मुझे बताइए लोन पेयर हम कहाँ पर लगा सकते हैं। लोन पेयर हम ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ मिनिमम रिपल्शन हो सकती है स्टूडेंट्स। तो पता है कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो ज्योमेट्री है वो गलत हो जाएगी। लोन पेयर पता कहाँ लगेगा, लोन पेयर यहाँ लगेगा। लोन पेयर कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। और ये ज्योमेट्री होती है। और ये जो लोन पेयर होता है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्या होता है, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होता है। ये अपनी क्या करता है, पोजीशन चेंज करता रहता है। कभी ये इस प्लेन में आ जाएगा, कभी ये इस प्लेन में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो कैसे, पहले नॉर्मल आपने ऐसे बना लिया, एफ 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 और यहाँ बन गया हमारा लोन पेयर बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये लोन पेयर, अब इसको ज्वाइन जैसे करूँगी ना, पहले इसे ज्वाइन, फिर इसे इससे ज्वाइन, फिर इन्हें इससे ज्वाइन, सिमिलरली नीचे भी ऐसे इसे ज्वाइन, फिर इन्हें इससे। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो कभी तो ये लोन पेयर इधर होगा, कभी ये पता कहाँ, यहाँ ऐसे देखने को मिलेगा। ये अपनी पोजीशन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है लोन पेयर, कभी उस प्लेन में कभी इस प्लेन में। इसीलिए इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो होती है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये इसकी हमें ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। या फिर आप इसको और भी कह सकते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। डिस्टॉर्टेड क्यों, क्योंकि कभी लोन पेयर इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, इस वजह से। तो वो कौन सी हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है? बस ये आपसे पूछा जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शेप और इसका कुछ स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, यहीं पर क्या था, हमारी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को खुद से कैलकुलेट करेंगे, उनके हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और शेप डिटरमाइन करेंगे। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।